हम विधि करते हैं, लेकिन वो विधि करते करते थक जाते हैं। काफी बार हम तो उस विधि को छोड़ भी देते हैं। श्री नागदेवाचार्य जी के स्मृति स्थल में हमारे ब्रह्म विद्या शास्त्र में श्रुति, स्मृति, रद्धाचार और मार्गरूढ़ी, ये 4 प्रमाण बोले गए। उसमें स्मृति का एक प्रमाण आता है कि श्री नागदेवाचार्य जी के परिवार में एक माता थी। आचार्य जी का आश्रम तो बड़ा था, 500-700 गुरुकुल वहाँ आचार्य जी के संविधान में थे। हर एक की सेवा बटी हुई थी, हर अपनी सेवा से लगा हुआ था। एक माता जो थी, उस माता के मन में एक बार एक भाव जग उठा कि मेरे श्री गुरु हैं और उनकी सेवा करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिल रहा है। आचार्य जी के आसपास जितने भी लोग हैं वो आचार्य जी की सेवा कर देते हैं, मुझे सेवा का कोई सौभाग्य मौका नहीं मिल रहा है। मेरे मन में एक भावना है कि मैं अपनी हाथों से आचार्य जी को, श्री गुरु जी को मैं पानी पिलाऊं। बस मेरे पास तो और कुछ है ही नहीं, जो कुछ है सो तो मेरा, मुझ में कुछ नहीं, तो मैं बस श्री गुरु को एक गिलास पानी सौंपना चाहती हूँ। बस उसने अपने मन में भाव ये विधि के साथ बांध रखी। बस उसने क्या किया, मैं तो इतनी काबिल नहीं हूं कि वहां जाके एकाएक झट से जाके स्वामी आचार्य जी को पानी दूं। उन्होंने क्या किया, एक दिन उन्होंने अपनी कटोरी में पानी भर लिया। दिन भर वो संभालती रही इसी बात को लेके कि सुबह नहीं तो दोपहर को, दोपहर को नहीं तो शाम को कोई ना कोई बहाना मिलेगा, कोई ना कोई ऐसा अवसर आएगा कि मैं आचार्य जी को पानी दे दूं। पूरा दिन वैसे ही गया, रात को पानी में पानी छोड़ दिया। दूसरे दिन फिर उसने वही काम शुरू किया, वही लगन के साथ उसने दूसरे दिन भी पानी साथ में लिया। दिन भर वो पानी साथ में लेते रही। उस जमाने में मार्ग तो दिन भर चलता रहता था। पानी की वो बोतल, पानी का वो गड़वा उसने दिन भर संभाला। दूसरा दिन में वैसा ही गया, एक नहीं, 2 नहीं, दिन चलते रहे, मौका कभी नहीं मिलता था। हर दिन वो अपने आप को कोसती थी कि मेरी अपनी कुछ कमी है, जिसके कारण मैं वहां तक नहीं जा पा रही हूं, लेकिन मेरी अपनी जिद है। मैं अपनी विधि के साथ, मैं अपने भाव के साथ, अटल विश्वास के साथ, उसका अंदरूं मन कह रहा है कि एक में दिन एक ऐसा आएगा कि मैं आचार्य जी को पानी दे के रहूंगी। 1 महीना, 2 महीने नहीं, 6 महीने बीत गए। उसने अपना विधि का नियम नहीं छोड़ा। 6 महीने के बाद एक दिन ऐसा आया, मार्ग फिरस्ती क्रम से चल रहा था, दोपहर का समय था। धूप के कारण एक जगह सब मार्ग मंडली एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। आश्रम का, संतों का नियम होता है, जहां से एक जगह से दूसरे जगह जाने के बाद अपने पास का जो विशेष होता है, वो विशेष नमस्कार करने के बाद ही कुछ खान पान व्यवस्था की जाती है। सबने अपनी अपनी पानी की व्यवस्था की थी। सब स्वयंता से पूर्ण थे, कोई दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं था। हर एक ने अपना पानी पूजा पाठ करके पी लिया। आचार्य जी बैठे थे। सबका पानी पीना होने के बाद आचार्य जी बोल बैठे, है किसके पास पानी? मुझे प्यास लगी है। देखो दोपहर का समय था, धूप से चल रहे सब महात्मा थे, तब सबके पास बोतलें खाली थी।
बस उस माता के पास पानी था। झट से वो माता उठ बैठी और आचार्य जी के पास वो गड़वा लेके गई और आचार्य जी को कहा कि ये लो पानी जी, मेरा सौभाग्य कि मेरा आज आपके उपयोग में ये पानी गया है। आचार्य जी ने बड़े प्रसन्नता के साथ उस पानी को पीते हुए लोगों को समझाया। वो तो वरवीद के आचार्य थे, वो तो सबकी भावनाओं को समझते थे। उन्होंने सबको बताया कि देखो ये जो पानी है, ये जो गड़वा भरा है, आप जानते हो ये गड़वा 6 महीने से भरा हुआ है। ये माता 6 महीने से ये पानी आपने साथ संभल रही है। 6 महीने का 6 महीने का पूरा बोनस पगार उसको उस दिन मिल गया। हम भी जिस विधि को अपनाते हैं, उस विधि का फलस्वरूप जब तक नहीं मिल रहा है, तब तक उस विधि के साथ हमने जुड़ा रहना चाहिए। उस विधि में जो भी त्रुटियां है वो हमारे ऊपर लेनी चाहिए। हमारे में कुछ कमी है जिसके कारण वो सौभाग्य नहीं आ रहा है। हमें कुछ त्रुटियां है, हमने कुछ अनधिकार जोड़े गए हैं जिसके कारण ये मौका नहीं आ रहा है। वो माता अपने को खुद को कोसती रही, अपने को ही कुछ धिक्कारती रही, जिसके कारण उसके अनधिकार दूर होते गए और आचार्य जी को पानी का अवसर प्राप्त करने का सौभाग्य उसे प्राप्त हो। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि जो भी विधि आप शुरू कर रहे हो, उस विधि को सातत्यपूर्ण रूप से जब तक नहीं निभा पाओगे, तब तक उसका आनंद फलस्वरूप आपको नहीं आएगा। आप 40 का व्रत रखते हो या पाठ का विधि का अनुपान शुरू करते हो, सिमरन का विधि शुरू करते हो, आमतौर पर यही बात अटक जाती है, उसको आम दूर तक निभा नहीं पाते। सदियों से हमारे अधिकार है, सदियों से हमने ये वो जोड़े गए। ऐसा मौका था जब उनकी ओर से हमारे लिए कुछ सुविधा उपलब्ध की गई थी, तब हमने मुंह फेर लिया था। ऐसा मौका क्यों आया कि मैं पानी देने अब चाह रहा हूं, लेकिन पानी पीने वाला कोई नहीं है? क्योंकि जब मांगने वाला मांग रहा था, तब मैंने मुंह फेर लिया था। मैंने ही अपने रास्ते में कांटे बिछाए थे, जिसके कारण ये अब मुझे जाने की जब सूझी, तब वो कांटे मुझे अड़चन दे रही है। इसीलिए उस अनधिकार को दूर करने के लिए हमने क्या करना चाहिए? एक संकल्प किया, हमने कुछ निर्धार किया है। उस निर्धार करने का जो संकल्प किया है, उस विधि को सातत्यपूर्ण रूप से हमने उसको संभालना चाहिए। चाहे वो कोई भी विधि हो, अन्नदान की विधि हो, सेवा की विधि हो, कई तरह के विधि का मार्ग अपनाना है, लेकिन उसको एकाग्र चित्त से हमने उसको पूरा करना है। तभी उसको आनंद हम महसूस करेंगे। उसकी अगली कड़ी उस विधि को प्राप्त करने के लिए और उसका आनंद समझने के लिए हमने और भी एक बात समझनी है, जो कि विधि करते समय, जैसे कि मैंने आपको बोला कि विधि करते समय अविधि की तरफ भी ख्याल रखना चाहिए। विधि करते समय गुरु की प्रसन्नता भी रहनी चाहिए। गुरु विधि करते समय उसका तपस्वी तो बढ़ाने के लिए एकाग्र चित्त से हर दिन उस विधि के साथ जुड़ना चाहिए
और एक सावधानी इसके बारे में हमने रखी है, वो बात है उस विधि करते समय हमारे मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं आना चाहिए।